कल जो क्वेश्चन मिला था वो सब कर लिए हो? यस सर। मतलब प्रीवियस ईयर वाला जो प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, इस साल वाला जो क्वेश्चन था 4-5 भेजे थे ना, हो गया है सबका? ज्योत्सना, नहीं सर, सिर्फ पढ़े सारा क्वेश्चंस। तो फोर्थ क्वेश्चन नहीं हो पाया। फोर्थ कौन सा था? देखते हैं, क्योंकि आज हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया, बस क्वेश्चन ही करना है, तो सोच रहे हैं यही सब क्वेश्चन जो है, आज भी 4-5 क्वेश्चन भेजे हैं, ये सब सारे के सारे रोटेशन चैप्टर के इस साल का क्वेश्चन है। एक तो सेंटर ऑफ मास का 8 क्वेश्चन है, 8 पेपर था, सब में एक एक क्वेश्चन दे रखा था, तो सब उन्हें उठा नहीं रहा है। खेलने में व्यस्त होगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस करे थे, हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ऐसा दे रखा है और एक रॉड यहाँ से ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या सबसे? बोलो अरविंद। यस सर। ठीक है, यहाँ से 75 मीटर पे दे रखा है और 100 मीटर का स्केल था। ए बी, इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, T1 फाइंड करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, हो गया होगा। ये क्वेश्चन किससे हुआ है? जैसे कि आई दे रखा है m r² / 4 प्लस l²/12। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास, सिलेंडर का है, लेंथ l है और रेडियस r है। जिस सिलेंडर का लेंथ l है और रेडियस r है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि L/r क्या होगा फॉर मिनिमम आई का मिनिमम वैल्यू के लिए L/r का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और बोला है कि मास सेम कांस्टेंट रखना है, m को कांस्टेंट रखना है। हो गया है कि ट्राई करोगे अभी? बोलो ज्योत्सना, अद्वय। बता तो थोड़ा डिफरेंशिएशन लगाना होगा। हाँ, करना तो ही होगा, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, नहीं किया हो तो करो, अभी ट्राई करो। तो किए थे लेकिन बहुत टाइम लग गया था सॉल्व करने में। कितना हो गया? क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास m, एक सिलेंडर है जिसका मास हमारा m है और मास को हम फिक्स रखा हुआ है, ये इसका रेडियस है और ये इसका लेंथ। ठीक है, गिवन मास ऑफ अ मटेरियल, यानी कि इसका डेंसिटी जो होगा वो भी फिक्स होगा, यानी कि हमको इसका L और R चेंज कर सकते हैं हम लोग, ये चीज
हमको छूट दे रखा है कि मास सेम रखना है, डेंसिटी सेम मटेरियल का है, तो हम लोग इसका लेंथ और आर चेंज करके हमको एक ऐसा पॉसिबल वैल्यू निकालना है जिसके लिए आई मिनिमम हो। ठीक है, तो आर और एल दोनों के दोनों वेरी कर रहे होंगे, तो आर और एल में हमको रिलेशन चाहिए होगा। तो हम जानते हैं कि मास जो होगा होगा रो इंटू वॉल्यूम, यानी कि लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब टर्म में या तो आर को चेंज कर लें या फिर एल को चेंज कर लें, किसी भी एक को चेंज कर लें। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है आर स्क्वायर का टर्म यूज करना है, तो हम लिख लिए कि आर स्क्वायर इक्वल टू एम बाई रो पाई एल। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम, आर स्क्वायर की जगह एम बाई रो पाई एल और नीचे है 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12। ये है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है इस इक्वेशन में कि एम रो पाई ये सब कांस्टेंट है, एल वेरिएबल है, तो फॉर मिनिमम हमको डी आई बाई डी एल को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी आई बाई डी एल को 0 करना है, तो कर लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर बाई रो पाई एल इन, अच्छा एल तो डिफरेंशिएट होगा, 1 बाई एल है, यानी कि 1 बाई एल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाई एल स्क्वायर प्लस एम बाई 12 इंटू 12 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से एम का कुछ वैल्यू आएगा, क्या आ जाएगा बताओ। लिख लेते हैं एक बार। एल स्क्वायर को एक तरफ कर लिए तो ऐसा कुछ आएगा, और 3 एक एम से एक एम गया, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको ये चीज मिल रहा है कि हमको क्वेश्चन में अगर हम लोगों ने देखा तो हमको दे रखा है कि एक सिलेंडर है जो कि सेम मटेरियल का बना हुआ है, मास हमको सेम देना है, यानी कि मास और डेंसिटी कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन इसमें आर और एल का वैल्यू हमको चेंज कर लेना होगा, यानी कि आर और लेंथ को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमको छूट दे रखा है। तो हम यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू ले लिए और आर स्क्वायर के वैल्यू से हम जो इक्वेशन था उसमें पुट कर दिए। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे वेरिएबल मिनिमम फाइंड करना है, तो वेरिएबल आर भी है और एल भी है, दोनों के दोनों ही वेरी कर रहे हैं, तो हमको दोनों में कोई एक रिलेशन चाहिए होगा। यहाँ से रिलेशन आ गया और इस रिलेशन से हमको यहाँ पे एल का कुछ वैल्यू मिल गया, तो एल क्यूब इतना मिल रहा है, तो क्यूब रूट में आ जा रहा है एल बराबर 3/2 एम बाई रो पाई इंटू 1/3। तो आर स्क्वायर था हमारा एम बाई रो पाई एल, ज्यादा कैलकुलेशन जा रहा है, इतना नहीं होना चाहिए था। इसका फिर से रूट, सर एक काम कर सकते हैं, एल का पावर 6 और आर का पावर 6 का रेशियो ले लेंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ कैंसिलेशन हो जाए। एल का पावर 6 करेंगे, यहाँ 6 करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और आर स्क्वायर तो इतना होगा। अब इसका पावर 6 कर दें
क्या जाएगा तो m क्यूबिंग करना होगा। 6 into रो पाई बाई 3m। क्यूबिंग किए इसमें से दोनों साइड्स। क्या तो नीचे जो इक्वेशन है आर वाला इक्वेशन, तो उसमें क्यूबिंग करेंगे तब ना आर का पावर 6 आएगा। हाँ क्यूब होगा। अच्छा इधर तो 6 होगा, यहाँ पे क्यूब होगा और इधर यस, उधर ये 1। हाँ, तो हमको क्या मिल जाएगा, रो पाई, ये 2 तो रहेगा ही, रो पाई एक कट जाएगा, एक m कट जाएगा, तो 2/3 तो रहेगा ही, m बाई रो पाई का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और l/6 ठीक है। तो हमको l/r रेशियो चाहिए था कि r/l, l/r चाहिए, तो हम यहाँ पे रख लेंगे l बाई r का 6 निकाल लेंगे, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर m/रो पाई। यहाँ से ध्यान से देखो तो मिल रहा है हमको 3/2 का स्क्वायर बाई 2/3। ठीक है, यानी कि 27/8। यही मिल रहा है 3/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से हम l/r लिखेंगे तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो हम दोनों का रेशियो लेंगे, तो यहाँ देखो m/रो पाई दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है, स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, 3/2 का स्क्वायर और m/रो पाई का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, ऐसा बचेगा, तो हमको ये चीज बच रहा है। अब इधर 6 है तो करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि इतना बचेगा। ठीक है, बात समझ आया। जैसे कि अगर हमको कहीं भी ऐसा रिलेशन दिया हुआ है मिनिमम मैक्सिमम और ऐसे वेरिएबल है, तो हमको एक रिलेशन खोजना होगा कि वेरिएबल एक ही बचे। दो वेरिएबल है तो दोनों के टर्म में किसके टर्म में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऐसा रिलेशन निकाल लेंगे कि एक वेरिएबल बचे, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके पहले वाले में किसी को कोई दिक्कत है? ये वाला हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे बन जाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो बोल सकते हो। इस वाले में किसी को दिक्कत है या हो सकता है? प्रियांश? वो सर बना रहे हैं, थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर। ठीक है, ठीक है, फिर उसको बाद में करना, अभी जो कर रहे हैं उसको करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क वाला दे रखा है कि 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, रोटेट कर रहा है इंडिपेंडेंट इन सेम डायरेक्शन अराउंड द कॉमन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स। ठीक है, नहीं क्वेश्चन ऐसा है, एक ये डिस्क है, एक ये डिस्क है, दोनों के सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये भी इधर ही रोटेट कर रहा है। फर्स्ट इसका ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2 है, ये I1 है, ये I2 है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 है और ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दे रखा है। I1 का वैल्यू है हमारा 0.1 एंड ओमेगा 1 है 10, यूनिट सब ऐसे यूनिट में ही है। I2 इक्वल टू 0.2 एंड ओमेगा 2 इक्वल टू 5।
बोल रहा है कि कुछ देर के बाद ये दोनों आपस में चिपक जाता है और चिपकने के बाद कुछ कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगा हो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम क्या होगा? सिंगल स्टेप। ठीक है, तो हमसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम पूछ रहा है, तो ऐसा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से दोनों रोटेट कर रहा है। तो ध्यान से देखो, तो ये ओमेगा 1 10 है, ये 5 है। जब दोनों टकराएगा तो एक का स्पीड बढ़ेगा और एक का घटेगा, यानी कि जो कम है स्पीड है वो उसका स्पीड बढ़ेगा, फ्रिक्शन की वजह से बीच में लग रहा होगा, और इसका स्पीड घटेगा और बीच में कोई एक ही स्पीड से घूमना शुरू कर दे। ऐसा हम मान लेते हैं किसी एक ओमेगा से घूमने लगा। तो अब निकालो इसका काइनेटिक एनर्जी, हमको बताना है काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो कितना होगा। सॉल्व करो। ट्वेंटी बाई थ्री। ठीक है, तो ये हमारा ओमेगा आ रहा है 20/3। हमसे पूछा क्या है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, 1/2 I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 20/9 हो जाएगा। 6 0 गया 2 3 20/3 आ रहा है। ठीक है, ये भी उतना ही आ रहा है 20/3 जूल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर रखे हैं कि अगर दो डिस्क है रोटेट होते हुए अगर आपस में आता है मिलता है तो ओमेगा हम लोग फाइंड किए थे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा के। यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ के पूछ दिया कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइंड करो। ठीक है, आज एक क्वेश्चन भेजे होंगे उसमें ऐसा ही सेम क्वेश्चन दे रखा है और वहां पे दिया है कि फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया है। ठीक है, आज भेजे होंगे उसमें एक क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन वहां पे सिर्फ इतना, हाँ सेकेंड लास्ट शायद। ठीक है, वहां भी सेम क्वेश्चन है लेकिन वहां पे बोल दिया है कि फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कितना लॉस हुआ होगा। तो अगर हमसे बोलता है कि फ्रैक्शनल लॉस, ठीक है, तो ये हम आराम से निकाल सकते थे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये लॉस हुआ होगा, निगेटिव में आएगा क्योंकि फाइनल कम है तो ये लॉस होगा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर देंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी में अगर 100 से मल्टीपल कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज लॉस। ठीक है, तो हमको उसमें पूछा है रिजल्टेंट फ्रैक्शनल लॉस क्या हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। मैग्नीट्यूड का बात होता है तो मॉड ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि लॉस ही पूछा गया है। ऊपर से अगर हमसे बोलता है कि परसेंटेज बताओ, तो इसमें अगर हम फ्रैक्शनल लॉस में 100 से मल्टीपल कर दें तो हमको
परसेंटेज लॉस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। खैर, इसके बाद ये वाला रॉड वाला क्वेश्चन करो। आज जो भेजे हैं, एक ऐसा रॉड है, ये हिंज है, 1 मीटर का है, और यहाँ से कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, इसका मास दे रखा है 0.9 kg। ये स्मॉल m दे रखा है 0.1 kg। एट्टी मीटर पर सेकेंड। और बोल रहा है स्टिक हो जा रहा है। कोलिजन के बाद स्टिक हो जा रहा है, तो पूछ रहा है ओमेगा क्या होगा। हो गया। यहाँ पे एक्सिस दे रखा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, तो हम एक्सिस पे अगर बैठ जाएंगे तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो अबाउट एक्सिस हम बोल सकते हैं एल इनिशियल एल फाइनल के बराबर होगा। यानी कि इनिशियली कितना होगा, तो एम भी आर परपेंडिकुलर, और फाइनल कितना होगा, तो आई इंटू ओमेगा। तो इनिशियल लिखेंगे 0.1 इंटू बी 80, आर परपेंडिकुलर 1 है, फाइनल आई फाइंड करना पड़ेगा और ओमेगा है। आई कितना होगा, तो आई ऑफ रॉड प्लस आई ऑफ बॉल फाइनली, तो ये हमको मिल जाएगा ml²/3 प्लस ml²। तो ये दे रखा है 0.9 इंटू 1²/3 प्लस 0.1 0.4। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ से 0.4। यहाँ से आ गया 8/0.4 इक्वल टू ओमेगा, यानी ओमेगा आ गया हमारा 20। ठीक है, इतना काम करना है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो।
हो गया या इसमें किसी को दिक्कत है? एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि फोर्स है I प्लस 2J प्लस 3K एंड ये लग रहा है किसी पॉइंट के अबाउट 4I प्लस 3J माइनस K लॉन्ग। बोल रहा है फाइंड टॉर्क अबाउट I प्लस 2J प्लस K ठीक है। इसके टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा है तो टॉर्क निकाल लो, मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा। और उसको बोल रखा है Q अंडर रूट XR है। आदित्य आया है क्या? प्रियांश? नो सर। आप तो खुद लेट से आए सर। ये वाला हुआ तो तुम लोग मैसेज नहीं देखे थे क्या? कल का देख लिए थे सर, आज वाला नहीं देख पाए थे उसने। वो भी नहीं देखा है क्या? फोन लगाए थे उसका आया था आउट ऑफ नेटवर्क रीच। इसको कैसे करेंगे बताओ? ये हम मान लेते हैं कोई ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, लंबा थोड़ा कैलकुलेशन है। हाँ बस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। पहले आर ए माइनस आर बी करेंगे आर वेक्टर निकालने के लिए। हाँ जैसे ऐसा दे रखा है, ये पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है तो हमको ये वेक्टर चाहिए होगा। ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर होगा। तो आर वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो आर ए माइनस आर बी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3I प्लस, अपना सॉल्व करते रहो। सब कर लिए, अब क्या करें बस मैं बताइए। ये आर वेक्टर मिल गया तो इसके बाद क्या करना है? टॉर्क Yes, फाइंड sir. करना है। सारा क्वेश्चन बना दिए सर, उसके अब क्या करना है। अच्छा, मतलब बाकी सब भी हो गया। Yes, sir. अच्छा Easy question. ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है कि आर वेक्टर है, टॉर्क ये दे रखा है। ठीक है, तो अगर हमको टॉर्क पता करना है तो टॉर्क हमारा क्या होता है? आर क्रॉस एफ। Yes, ये sir. हमको फाइंड कर लेना है, जो भी वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है। ठीक है, लास्ट वाला तुम लोग कर लिए? लास्ट वाला सॉल्व करो बाकी लोग। So it's me answer question. हम्म
सर आपको एक क्वेश्चन बना के भेजे टेलीग्राम पे। क्या बोल रहे हो, नहीं आवाज आ रहा है। सर एक टॉर्क बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन था, आपको बना के भेजे थे टेलीग्राम पे, उसका आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, बहुत दिन पहले शायद भेजे थे। यस सर। ठीक है, देखते हैं। तब तक अभी भेजे हैं कुछ 5-6 क्वेश्चन, उसको करो। इक्वेशन आया है लेकिन सब रिड्यूस होके एक ही इक्वेशन आ जा रहा है। ठीक है, देखते हैं, उस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तब तक अभी कुछ क्वेश्चन भेजे, उसको करते रहो। ठीक है, 18 से 22 दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन है। तुम लोग का हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, रियांश? नहीं सर, बना रहे। नेक्स्ट है 2 यूनिफॉर्म डिस्क दे रखा है। ज्योत्सना? इससे पहले भी तो एक क्वेश्चन है। यस सर। क्या पहले भी तो? ये क्वेश्चन टेस्ट में आ चुका है। क्वेश्चन छूट चुका है। हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आया ही है। नहीं, सेम सेम क्वेश्चन आया है। सेम है? नहीं भी हो यस सर। सकता है। अच्छा, अभी जो हम भेजे हैं वो वाले का बात कर रहे हो, या फिर अभी वाला तो प्रीवियस ईयर का है, तो आया ही होगा। 18 यस से सर। 22 की बात कर रहे हो ना? क्या सर? अभी जो भेजे 18 से 22 उसका बात कर रहे हो? जो लास्ट क्वेश्चन दिए वो। अच्छा, अल्फा जैसे R2 जो है, अल्फा आ रहा है, अल्फा का वैल्यू जो पूछा है। हो सकता है। ठीक है, अभी वाला करो। देखिए, करवीन का क्वेश्चन था, उसको भी देखते हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन भेजे उसको सबसे पहले ट्राई करो, क्योंकि डाउट है तो ये सबको बताते हैं। सवाल हम लिख रहे हैं। हाँ, ऐसा है। एक रॉड रखा हुआ है L लेंथ का, ये एंगल थीटा है, ये हाइट h है। थीटा इक्वल टू 37 डिग्री है। L 125 मीटर, h 45 मीटर। हमसे फ्रिक्शन पूछ रहा है कि फाइंड फ्रिक्शन। म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा इस सरफेस का।
ट्राई करो बाकी लोग भी। ये थीटा जो बोल रहा है इसमें कि ये जो बोल रहा है ये मिनिमम एंगल है। देखो ध्यान से, मिनिमम एंगल करने का मतलब ये हुआ कि जो इस समय फ्रिक्शन लग रहा होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि इससे छोटा वो एंगल नहीं रोक सकता है। जब इससे छोटा करेंगे तो स्लिप कर जाएगा। इससे कहने का मतलब ये हुआ। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये h है। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला लेंथ फाइंड कर लें तो हमको कितना मिलेगा। h का वैल्यू है 45, तो साइन 37 डिग्री यानी कि 3/5 जो है वो है 45/x। तो x हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 75 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो ऊपर बचेगा हमारा 50 मीटर। ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इधर की तरफ इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा और इधर एक नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हमको दिख रहा होगा। अब दिख रहा है कि इस पॉइंट पे भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन चूंकि इक्विलिब्रियम में है, फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो एन mg और ये ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, इधर की तरफ दो कंपोनेंट्स उसके आ जाएंगे। ट्राई करो क्या आ रहा है। थीटा थीटा ठीक है, इतना ही क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। हम अभी तक सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं और जहाँ जहाँ जो फोर्सेस लग रहा है उसको लिखे हैं, और यहाँ से हम फोर्स बैलेंस करें तो वाई डायरेक्शन में हमको दिख रहा है n प्लस एन डैश कॉस थीटा है जो कि mg के बराबर होगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख रहे हैं तो सिर्फ एन डैश साइन थीटा जो कि f के बराबर होगा। अब यहाँ हमको 3 अननोन दिख रहा है, 2 ही इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन हमको और चाहिए होगा। तो सिंपली हम वो इक्वेशन निकाल सकते हैं टॉर्क बैलेंस करके। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस कर ले, यानी कि पॉइंट ए बोल रहे हैं, तो टॉर्क के अबाउट ए जो होगा 0 होगा। तो क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, तो mg का टॉर्क और n डैश का टॉर्क दोनों आपस में बैलेंस करेगा, तो n डैश इंटू 75 लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ही लगा होगा। और ये होगा mg इंटू ये लेंथ है 125, यानी कि आधा दूरी पे लगा होगा 62.5, यानी कि 62.5। ठीक है, और cos थीटा यानी कि cos ऑफ 37 डिग्री। इक्वेशन दिख रहा है। अगर हम टॉर्क अबाउट ए लिखेंगे तो एन डैश,
तो n डैश इंटू 75 दूरी पे लग रहा है, mg का लिखेंगे तो ये मिल रहा है, तो यहाँ से हम n डैश का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मास दे रखा है क्या? मास नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे mg इंटू cos 37 डिग्री होता है 4/5 यानी 62.5 इंटू 4/5 और इधर से आ जाएगा ये 75। तो हम इतना ही अभी फिलहाल रहने दे रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम है, तो ये म्यू एम होगा, हाँ होगा। ये सॉल्व करके कितना आ जा रहा है? 2mg/, इसी का वैल्यू बता रहे हो 3। यस सर। ठीक है 25 3 ठीक है 2mg/3 एंडस आ रहा है। और ये जो होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? म्यू इंटू एन लिखेंगे, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर हमको लिखना होगा तो ये लिखेंगे म्यू इंटू एन मैक्सिमम वैल्यू के लिए। यस सर। तो एंडस पता चल गया तो एन का वैल्यू मिल जाएगा, एंडस 2mg/3, तो एन लिख सकते हैं हम यहाँ से ऊपर वाले इक्वेशन से mg माइनस 2mg/3 इंटू cos 37 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 4/5। तो 15 माइनस 8 7 mg/15। तो सब तो आ गया, म्यू फाइंड करना है हमको, तो नहीं आ रहा है। म्यू इज इक्वल टू n sin थीटा बाई n, यानी कि 2mg/3 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 7 mg/15। तो mg/15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/7 बच रहा है। आंसर नहीं है क्या ये अरविंद? सर गलती कहाँ कर रहे थे? आप एन डैश की उसका 2 कंपोनेंट्स ले लिए, हम वो 2 कंपोनेंट n1 n2 ले लिए थे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड हुआ। अच्छा हाँ, जैसे कि यहाँ पे है कि अगर हमारा ये सरफेस से कुछ भी इस पे ऐसा रॉड रखे हैं तो इस रॉड से परपेंडिकुलर नॉर्मल लगा होगा, तो 2 क्यों लेंगे? हिंज नहीं है। यस ठीक है, बाकी और भी कोई अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसका आज पूछ लो। कल से हम लोग फ्लूइड शुरू करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स, ग्रेविटेशन बाद में करेंगे, पहले फ्लूइड पढ़ लेते हैं। फ्लूइड, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग का चैप्टर बचा हुआ है नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में, तो एक हीट आता है, तो हीट ट्रांसफर में कैलोरीमेट्री ये सब चीजें पढ़ेंगे। कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, केटीजी और एनटीएससी में थर्मोडायनेमिक्स। आता है हीट फ्लूइड तो आता है शायद, और हीट भी आता ही नहीं हीट है। जो है ना, लेना बिहार वगैरह में आता है, झारखंड में नहीं आता है, उस स्कूल में नहीं पूछता है। क्या बोले? आवाज कट रहा है। सर बोला है कि दूसरा स्टेट में, जहाँ में नहीं है। अच्छा फिर हरियाणा बिहार में पूछता है और स्टेट नहीं पूछता है हीट। ठीक है, तुम लोग में तो फ्लूइड पूछता है ना, शायद बोल ही रहे थे। यस सर, फ्लूइड का तो डाउट था तो। हाँ ठीक है, एग्जाम कब है? डेट है क्या उसका? नो सर, अभी तक नहीं आया है।
नवंबर दिसंबर में होगा। हाँ, अब धीरे धीरे करके सारे एग्जाम्स ले ही रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद फ्लूइड पढ़ेंगे। फ्लूइड ग्रेविटेशन शायद ये केवीपीवाई में ज्यादा पूछता है ना, देखे नहीं उसका। 3-4 क्वेश्चन रहता है ग्रेविटेशन का। ठीक है, तब तक तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले फ्लूइड, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी, ये 4 टॉपिक खत्म करेंगे। और उसके बाद हीट, वेव और ग्रेविटेशन, 3 चीज बच जाएगा। हीट में हम लोग को छोटे छोटे 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। कैलोरीमेट्री होगा, फिर थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केमिस्ट्री में भी सेम चीज पढ़े होंगे, और थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हुआ है क्या केमिस्ट्री में? नो सर, नहीं मतलब सर। अतुल सर बोल रहे थे कि आपको बोले हैं कि आप पहले कंप्लीट कर दीजिए थर्मोडायनेमिक्स, ताकि केमिस्ट्री वाला में थोड़ा दिक्कत ना हो। अच्छा, ठीक है, तो हम बात कर लेंगे एक बार, जैसे होगा। ठीक है, और उसके बाद ग्रेविटेशन है और वेव पोर्शन है। वेव पोर्शन में हम लोग को 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक तो एसएचएम और दूसरा पढ़ना है वो वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। और ग्रेविटेशन एक अलग से बच जा रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में बहुत चीजें होता है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े रहो तो बहुत आसानी से हो जाता है, तो हम देखते हैं जैसे होगा। ठीक है, चलो आज का पहले करते हैं। अभी जो क्वेश्चन भेजे हो गया, करो उसको। क्वेश्चन नंबर 18 एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 37 बना दीजिए ना सर एक बार। ठीक है, 1 मिनट निकालने दो हमको भी। बाकी लोग को भी एच.सी. वर्मा या मॉड्यूल में अगर दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछो, उसको पूरा कंप्लीट ही करना है, और जहाँ जहाँ जो भी दिक्कत आ रहा है उसको पूछते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना बोले अरविंद? 37। 37। बाकी लोग भी ट्राई करो, क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं। ये तो बहुत पहले एक बार पूछे थे, तो हम बोले थे सर अभी रोलिंग का सॉल्व केस है। किए तो 10.3 आ रहा है, जबकि आंसर 10 दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी का रेडियस इनर्शिया 0.0 मीटर स्क्वायर। ये लाइट है, ये पुलिस है मास इसको। 1 और इसका वेट है 1 kg, और हमसे इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बोलो कि दोनों, इस जो हमारा ये डिस्क है, क्या दे रखा है, कुछ भी है, चलो इसके दोनों साइड में जो रस्सी है उसमें टेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा? डिफरेंट। इसमें और इसमें डिफरेंट होगा, तो मान लेते हैं इसमें T1 होगा, इसमें T2 होगा, तो यहाँ से भी T2 लग रहा होगा। ठीक है, मतलब से इसमें अज्यूम करना पड़ा था कि पुली एक डिस्क है, तब उसका एक थर्ड इक्वेशन आया था। क्यों डिसेंडिंग पुली इज इतना, वैसे पुली तो कहता है तो डिस्क ही मानते हैं हम लोग। पुली जो होता है हमारे डिस्क शेप का ही होता है, तो देख लेते हैं हॉलो क्या आता सिलेंडर है। भी तो होता है। सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जगह पे डिस्क ही लिया जाता है, ये शेप का रहता है ना।
ठीक है, हम लोग उसको डिस्क ही मानते हैं कि बीच में हल्का सा पतला सा छेद है। बाकी लोग भी एक बार ट्राई करो। अगर हम इसका वेट नहीं दे रखा है तो जैसे देखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं देखते हैं इक्वेशंस लिखते हैं, उसके बाद अपने इसी का दिक्कत हो रहा था। हाँ, यहाँ मान लेते हैं कि इसका मास m है। ठीक है, m1 m2 मान लेते हैं। इसका m1, इसको m2 बोल रहे हैं। तो अगर इसको लिखें तो यहाँ से तो देखेंगे तो T2 इक्वल टू m2 इंटू ए होगा, और इसके लिए इक्वेशन देखें तो नीचे m1g लग रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या होगा? प्योर रोलिंग का केस है। टू ले लीजिए कि पूरी डायरेक्शन अगर ए होगा तो टू ए होगा। हाँ, तो इसका a/2 आ जाएगा हम लोग का इधर। क्वेश्चन में ए ही दे रखा है ना। हाँ, कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में ए ही दे रखा है, बाद में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऊपर वाला 2 है, इसको ए लिख सकते हैं, लेकिन फिर लास्ट में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको आंसर 2a का बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अगर हम देख रहे हैं तो इधर हमको लग रहा है T2, इधर लग रहा है T1। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जा रहा हो तो रोटेट कैसा कर रहा होगा, बोलो? ये जो बॉल है इस रस्सी पे ऐसा है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि T1 जो होगा ऊपर की तरफ खींच रहा होगा इसको, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा होगा, यानी कि T1 का जो टॉर्क होगा वो ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं टॉर्क की इक्वेशन T1 माइनस T2 इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये है। यहाँ से अगर प्योर रोलिंग का केस है, कुछ नहीं बोला है तो हम वही मानेंगे। तो अल्फा को क्या ले सकते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट है, ये रस्सी वाला पॉइंट जो है, अगर हम देखते हैं, ठीक है, क्या क्या इक्वेशन, एक बार रुको देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तब तक तुम लोग भी ट्राई करो। एम हर जगह रह ही जा रहा है। चलो देखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं। यहाँ पे T2 इक्वल टू M2 है, एक इक्वेशन है। यहाँ पे T1 माइनस T2, ये तो रोटेशन वाला आ गया। यहाँ से और लिख सकते हैं M1G माइनस T1 प्लस T2 इक्वल टू M1 A/2। अल्फा इक्वल्स टू a/2 और अल्फा हो जाएगा हमारा A/2R, स्मॉल आर है तो स्मॉल।
ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एम बच जा रहा है यहाँ पे हर केस में। एम वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा डिस्क मान के ही, ठीक है। सारे इक्वेशंस को अगर देख रहे हैं तो m1 m2 तो रह ही रहा है, कटेगा कहाँ से। तो m1 के लिए हमको ये लिखाना ही पड़ेगा m1 r²/2, यहाँ से m1 लेना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क मान के सॉल्व कर रहे हो तो आ रहा है आंसर। क्या आवाज कट रहा है, कितना आ रहा है? 10.10/3। 10.3। अच्छा 10 दिया हुआ है। जी का वैल्यू कितना लिए थे? 10। 9.8। 9.8 में भी आया था। इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हमको तो यही इक्वेशंस दिख रहे हैं और इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का पॉइंट है, सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वही होगा। इक्वेशन से ही लिखे थे, यही लिखे होगे और कुछ नया तो नहीं होगा, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, एक बार आंसर हम चेक कर लेंगे और कहीं से भी कि सेम आ रहा है कि कहीं और कुछ और आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि मिसप्रिंट में 10 भी हो जाता है और एचसी वर्मा में कभी कभी अप्रोक्सीमेशन ज्यादा भी ले लेते हैं, तो हो सकता है 10.3 को इंटीजर बनाने में 10 लिख दिया गया हो, ठीक है। कहीं और सोर्स से भी चेक कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस तो हमको यही दिख रहे हैं और इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? इसमें एचसी वर्मा में पूरा सॉल्व कर लिए हो? बोलो। नो सर, पूरा नहीं हुआ। कंप्लीट करो। 7। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया है क्या? देखना सब, क्वेश्चन नंबर 49, यस ठीक है। उसमें बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें एक टर्म दे रखा है रिड्यूस मास म्यू इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2। बाकी आसानी है क्वेश्चन, ठीक है। रिड्यूस मास को हम लोग देखेंगे आगे एसएचएम में, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन इसलिए भी हम बोल रहे हैं कि ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चल के ग्रेविटेशन अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे 2 स्टार सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं एक चीज, ठीक है। तो 2 स्टार सिस्टम यही चीज होता है कि m1 m2 ज्वाइन रहता है और दोनों एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होता है। तो सेम क्वेश्चन को ही हम लोग 2 स्टार सिस्टम करके पढ़ते हैं कि 2 स्टार सिस्टम में जैसे कि स्पेस है, तो वहां पे कभी कभी होता है कि 2 स्टार आपस में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में कुछ डील करते हैं, तो यही चीज हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। और क्या बोले, ठीक है। अभी जो भेजे उसमें से क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। सर। हाँ सर डिस्क क्या आंसर? आंसर तो हमको नहीं देखना पड़ेगा, एक मिनट।
क्वेश्चन नंबर 21। इसका डिस्क ही है। ठीक है, क्या किए? एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्व करा के हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई का वैल्यू कुछ आ गया होगा। कुछ लिखे हैं? नहीं लिखे नहीं है, बोल रहे हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आई का वैल्यू अज्यूम कर लिए k into m r स्क्वायर। ठीक है, क्लास कब हाँ से चल ठीक। रहा है? कहाँ से? मतलब खेल रहा था। देखे नहीं ये थे, 1 45 घंटा से था पहले। ना फिर आज की क्लास तो। हाँ तो मैसेज किए थे ना, 1 घंटा पहले ही मैसेज किए थे, देखे नहीं थे। नहीं मतलब निकल चुका था 5-10 से पहले ही। अच्छा तो पिछला क्लास भी छूट गया, ये क्लास भी छूट गया सर। ठीक है, आज तो सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे हैं, नया कुछ पढ़े नहीं है। और मैसेज 4:12 किए हैं हम, और तुम 5:10 से पहले निकल लिए थे। और पहला मैसेज है 3:17 तो पहले ही निकल गया। हाँ, 3 बजे से ही मैसेज किए हुए हैं। चलो ठीक है, आज सिर्फ क्वेश्चन ही किए हैं, नया कुछ पढ़े नहीं है। ठीक है, देख लेना एक बार, इसे भी तब तो खत्म करने वाले हैं। बाकी लोग का हो गया ये क्वेश्चन। देखो हाइट दे रखा है, कोई भी एक बॉल मान लेना है कुछ भी, तो उसके लिए आई मान लेना है, उसके बाद एनर्जी कंजर्व करा देना है। क्वेश्चन नंबर 21 वाले में एनर्जी कंजर्व करा के फिर आई का वैल्यू फाइंड कर लो, तो जो भी आई जिसके लिए आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इनिशियली उसके पास एनर्जी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, प्योर रोलिंग कर रहा है। और जब मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा ठीक है, तो जब मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा तो उसका फाइनल एनर्जी लिख लेना है। ठीक है, और दोनों एनर्जी को अगर हम कंजर्व कराएंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। फाइनली जो है एच दे ही रखा है, तो हम लिख सकते हैं एम जी एच का जो भी वैल्यू दे रखा है 3v²/4g। यहाँ से हम आई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो एम के जो के एम आर स्क्वायर यूज करके उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली यहाँ से आई का वैल्यू फाइंड कर लो और कंपेयर कर लो किसके लिए आ रहा है, जिसके लिए भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो, हाँ सर। 4। हाँ ठीक। ठीक है, हेलो। यस ठीक है, आज सर। इतना ही रहने देते हैं और सर होमवर्क वर्टिकल पूरा कंप्लीट सर्कुलर करना मोशन है। में स्पीड का फॉर्मूला बताइए ना। v² बराबर क्या था, u² माइनस 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है सर। ठीक बस है, आप क्या बाकी बोल सब रहे थे किस अभी? कहाँ से लिए थे वो चीज को देखना था। ठीक है, हम बोल रहे थे होमवर्क जो है रोटेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, रोटेशन यानी कि सीट
प्लस HCV। ठीक है, क्वेश्चंस को पूछ के जो भी नहीं बन रहा है उसको भेज दो, ग्रुप में भेजो, या ग्रुप में भेज के आपस में भी डिस्कस करके सॉल्व कर लेना है। दूसरा चीज, DPP शायद तुम लोग को मिल रहा है, सर वर्क बोल रहे एनर्जी हैं का मिल रहा है अभी। क्या वर्क फॉर एनर्जी, नहीं समझे। सर अभी जो टीपीपी मिल रहा है वो ठीक है, वर्क फॉर एनर्जी का है। हाँ ठीक है, तो उसको सॉल्व कर रहे हो या फिर सिर्फ मिल ही रहा है? कलेक्ट करते जा रहे तो हैं। सॉल्व कर रहे हो? सर अभी तक तो शुरू नहीं किए हैं। तुम्हारा आवाज बहुत कट रहा है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए ही मिल रहा है। ठीक है, और जहां भी जिसको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है उसको पूछ पूछ के खत्म करो। सबसे अच्छा है कि अगर ग्रुप में पूछते हो तो ऐसा नहीं कि एक जो पूछ रहे हो, यानी कि कोई भी भेज रहा है, कोई भी पूछ रहा है, तो दूसरे लोग भी उसको सॉल्व करने का कोशिश करो, दूसरे लोग भी उसको सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि मेरा भी लोड कम होगा और तुम लोग को भी सीखने को मिलेगा, दूसरे को बताओगे तो। ठीक है, अद्वै अभी एक क्वेश्चन भेजा है, उसको देखो। टाइम कितना हुआ? 7 बजे। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि 7 बजने वाला है, एक क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सर 2016 का एडवांस वाला क्वेश्चन है। तो IIT का आज तक का मतलब टफेस्ट क्वेश्चन की गिनती क्या है? हो सकता है, पता नहीं, हम क्वेश्चन तो देखा हुआ लग रहा है लेकिन मेरा सॉल्व किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको बाद में देख लेंगे, लंबा भी लग रहा है तो। ठीक है, इसको बना के भेज देंगे। अभी हम दूसरा एक क्लास है तो इसलिए अभी रहने देते हैं। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है फ्लूइड शुरू करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स शुरू करेंगे कल से, और उसके बाद का आगे का देखते हैं कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर आज एंड कर रहे हैं अभी। थैंक यू सर। क्या था उसका? थैंक यू सर। क्या? थैंक यू सर।